भारत माता के। आपके पेरेंट्स जब घर से निकले तो सुरक्षित वापस घर पहुंचे, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हेलमेट पहनने को लेकर कुछ अभियान चलाया है कि जो हेलमेट पहनने का हमारा जो कोर्स करने का उद्देश्य है, किसी प्रकार का ये नहीं है कि हमें, कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस अगर हेलमेट पहनेंगे तो आप अपनी सुरक्षा के लिए पहनें। ट्रैफिक पुलिस से चालान से बचने के लिए पहनने की अगर आप सोच रखते हैं तो आप ना केवल अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। एसपी ने हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली को किया रवाना। सड़क सुरक्षा माह के तहत आम जनमानस को यातायात नियमों के लिए जागरूक करने के लिए 50 ट्रैक्टर की श्रृंखला बनाकर रैली निकाली गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अभिषेक झा, यातायात डीएसपी सतीश ठाकुर, सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने रैली को रवाना किया। आपको बता दें कि ट्रैफिक के नियमों को लेकर बैनर लगे ट्रैक्टर में बैठकर दुर्ग एसपी राम गोपाल गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अभिषेक झा, सीएसपी मणिशंकर चंद्रा रैली में हिस्सा लिए। ये रैली दुर्ग के पुलगांव चौक से प्रारंभ होकर आदर्श नगर होते हुए जेल तिराहा होते हुए दुर्ग परिवहन कार्यालय के सामने से होते हुए मालवीय नगर चौक होते हुए पूरे शहर से गुजरी। इस दौरान ट्रैफिक के नियमों का पालन किए जाने को लेकर लोगों को जागरूक किया जाता रहा। सब लोगों को सुप्रभात। आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पुलिस विभाग के मेरे कलीग्स, एडिशनल एसपी साहब, डीएसपी साहब, आईपीएस प्रोबेशनर साहब, टीएसपी ठाकुर साहब जो इस कार्यक्रम को आयोजित करा रहे हैं, और सीएसआईटी के अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित, सीएसटी के कॉलेज के स्टूडेंट्स, पत्रकार बंधुओं, दिव्य सज्जनों। ये ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ हमारा 15 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, तो ये 14 फरवरी तक चलेगा। तो इसमें हम जैसे शुरुआत में बोले थे कि हमारा उद्देश्य है कि लोगों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में जागरूक करना और उनको बताना कि किस प्रकार नियमों की पालना की जानी चाहिए। तो इसी तारतम्य में ये आज ट्रैक्टर रैली का आयोजन हमारे डीएसपी साहब और उनकी टीम ने किया है। तो सबसे पहले तो इस आयोजन के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ज़रिए जो जिस गली से, जिस सड़क से निकलेगी, वहाँ के आसपास के लोग इसको अच्छे से देखेंगे और मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में इसकी कवरेज होगी, जिससे कि हमारी जो ट्रैफिक अवेयरनेस है उसके बारे में लोगों को पता चल सके, जागरूकता फैल सके। साथ ही साथ हमने अभी रिसेंटली हेलमेट पहनने को लेकर कुछ अभियान चलाया है। शहर के 2 प्रमुख मार्ग हैं, एक तो नेशनल हाईवे और दूसरा हमारा सेंट्रल एवेन्यू। इसको चिन्हांकित कर हम इसको हेलमेट कंपलसरी वहाँ पर करने के लिए हम स्पेशल फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो इसमें आप सब लोगों का बहुत अच्छा योगदान भी हमें मिल रहा है और आपका कोऑपरेशन मिल रहा है, तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं कुछ लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जो हेलमेट पहनने का हमारा जो कोर्स करने का उद्देश्य है, किसी प्रकार का ये नहीं है कि हमें, कुछ लोग कहते हैं कि पुलिस अगर हेलमेट पहनेंगे तो आप अपनी सुरक्षा के लिए पहनें। ट्रैफिक पुलिस से चालान से बचने के लिए पहनने की अगर आप सोच रखते हैं तो आप ना केवल अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग हेलमेट पहनें, प्रॉपर ट्रैफिक नियमों का पालना करें, सीट बेल्ट भी लगाएं और शराब पीकर तो कतई गाड़ी ना चलाएं, उससे तो आपकी खुद की ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाती है। तो अभी 14 फरवरी तक हमारा अवेयरनेस वीक चलेगा, अवेयरनेस मंथ चलेगा। तो इसमें और भी कई आयोजन हमारे प्रस्तावित हैं डीएसपी साहब द्वारा, तो उसमें भी हम लोग, आप लोग, मेरी उम्मीद है कि भागीदारी बनेंगे। और सीएसआईटी के जो आयोजक हैं और जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और यहाँ पर जो आपके यूथ बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं साथ हमारे, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत है तो एक बार जोरदार तालियां राहुल के लिए। जय हिंद सभी को। मैं दुर्ग सीएसआईटी कॉलेज का एनएसएस का वॉलंटियर हूँ। हमारी एनएसएस यूनिट जो है वो पिछले साल अलग अलग स्कूल्स में जा करके सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में और सड़क सुरक्षा के बारे में सभी को बताया, और हेलमेट क्यों लगाना चाहिए, रोड सेफ्टी क्या होती है, और कार चलाते समय सीट बेल्ट, ये सारी जो जानकारी होती है कि गाड़ी चलाते हुए ईयरफोन्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें थी
वो सारी चीज़ें हमारे एनएसएस यूनिट की तरफ से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया गया था। हमने बहुत सारे स्कूलों में लगभग 25 के आसपास स्कूलों में, जो कि दुर्ग, भिलाई और रायपुर तक के स्कूलों में जा करके हमने अपना सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया था। अभी क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइव करते हैं, स्कूल के बच्चे ही ड्राइविंग करते हैं। तो उन सबको ये बताया, समझाया कि ये सारी चीज़ें जो है अभी आपके लिए सही नहीं है, और आपके पेरेंट्स को जो ये बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं या जो भी सड़क सुरक्षा से रिलेटेड किसी भी नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उनको प्लीज़ बोलिए कि वो अपने नियमों का पालन करें। और मैं एनएसएस यूनिट की भी एक वॉलंटियर हूँ, और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आजकल सब पुलिस को देख के डरते हैं और उसने हेलमेट लगाते हैं और उसने कट मार के निकल जाते हैं, लेकिन हम अपने आप में अपने बारे में नहीं सोचते, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचते हैं। और हम अपने बारे में सोच के भी अगर हेलमेट लगा रहे हैं तो गाड़ी धीरे चलाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ साथ सामने वालों को भी चोट पहुंचती है और उनके फैमिली में क्या बीतती है ये हम नहीं जानते। हम सिर्फ अपने मज़े के लिए गाड़ी तेज चला लेते हैं, हमें चोट नहीं पहुँचती लेकिन सामने वाले को पहुँच सकती है। और अभी 26 जनवरी की बात है, सेक्टर 9 के आसपास अभी 2-3 एक्सीडेंट हुए, जिसमें एक एटीएम राइडर वगैरह लोग बहुत तेज़ गाड़ी चलाए रैली निकालने के चक्कर में, तो सामने वाले को बहुत ज़्यादा ही चोट आई है, उसके घुटने की हड्डी बाहर आ गई है। तो ऐसा क्योंकि हम लोग लगातार आपके लिए काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, आपकी मदद के लिए, रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। हमारे बीच में मणिशंकर चंद्रा सर, सीएसपी दुर्ग, इनका भी स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां साहब के लिए भी। और लगातार हम लोग आपके लिए काम कर रहे हैं कि आप लोग जब घर से निकले, आपके पेरेंट्स जब घर से निकले तो सुरक्षित वापस घर पहुंचे, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग के सहयोग, आप लोग का मार्गदर्शन हमेशा बना रहे और यातायात नियमों का पालन जरूर करें। क्योंकि हम लोग दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए काम करते हैं। एक छोटी सी कविता मैं सुनाना चाहूंगा। मैं वर्दी का रागी हूँ, वर्दी राग सुनाता हूँ, वर्दी के नीचे सीने में धधकती आग बजाता हूँ। जब अनाथ का साथ ये देती वर्दी तब वरदान लगे, दुष्टों का संहार करे तो वर्दी तब भगवान लगे। चाक चौबंदी करती है तो रक्षक जैसे लगती है, करे नमन तिरंगे को तो वर्दी तब सम्मान लगे। मैं वर्दीधारी हूँ, वर्दी का गौरव गाता हूँ, मैं वर्दी का रागी हूँ, वर्दी राग सुनाता हूँ। बोलो भारत माता की वंदे। गर्म रजाई तकिए पर तुम चैन और सुकून से सोते हो, सर ठिठुरती रातों में ये वर्दी पहरा देती है। एसी पंखे कूलर में गर्मी का रोना रोते हो, तेज दोपहरी गर्मी में ये लू के थपेड़े सहती है। वर्दी है तो सिस्टम है, सिस्टम का कागज बताता हूँ, मैं वर्दी का रागी हूँ, वर्दी राग सुनाता हूँ। बोले भारत माता की वंदे। अब 4 पंक्तियां उन शहीद जवानों के लिए। वतन के खातिर वर्दी ने कितनी कुर्बानी दे डाली, वतन के खातिर वर्दी ने कितनी कुर्बानी दे डाली, जान हथेली में रख के अपनी जवानी दे डाली। याद करो संसद का हमला या आतंक से ठहरी मुंबई, दुश्मन को चटाया धूल वहां, वर्दी की निशानी दे डाली। जब वर्दी लिपटे तिरंगे से तो उस पर शीश झुकाता हूँ, मैं वर्दी का रागी हूँ, वर्दी राग सुनाता हूँ, वर्दी के नीचे सीने में धधकती आग बुझाता हूँ। बोले भारत माता की वंदे वंदे। माननीय पुलिस अधिकारी महोदय, पुलिस विभाग के तमाम साथियों, प्यारे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स और सभी साथियों, जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, उससे हमारा दायित्व बन जाता है कि हम अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक हो जाएं। आप देखते होंगे कि आए दिन अखबारों में कई प्रकार की ऐसी तस्वीरें छपती हैं और ऐसे समाचार भी होते हैं जिससे मन विचलित होता है सवेरे सवेरे। लेकिन उस घटना के प्रति, दुर्घटनाओं के प्रति अगर कोई जवाबदार है तो आप और हम जैसे लोग ही होते हैं। दरअसल जरा सा शौक किसी ऐसे संदेश में न बदल जाए जो सबको दुखी करे। अपनी सुरक्षा हमारे अपने हाथ में है और अब वक्त ये है कि केवल हम अपनी चिंता ही ना करें, हम हेलमेट ही ना लगाएं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करें।
क्योंकि सिद्धांत ये कहता है कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपसे दूसरे मोटिवेट होकर के अच्छा काम करते हैं। तमाम ड्राइवर भाई, हमारे स्टूडेंट्स जो बाइक चलाते हैं, वाहन चलाते हैं, उन सब से केवल पुलिस विभाग का ये दायित्व नहीं है कि वो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे, उनको जागरूक करे। हम सबका दायित्व है कि हम सब मिल कर के जीरो एक्सीडेंट पॉलिसी बनाने में पुलिस का और प्रशासन का सहयोग करें। पुलिस तो हमेशा मुस्तैद है, लेकिन हर चौक चौबारे पर, हर 2 किलोमीटर पर, 1 किलोमीटर पर पुलिस हो ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक ये है कि जहाँ भी आप हैं वहाँ सुरक्षित रहें। रफ्तार उतनी जितनी पर आप नियंत्रण रख सकें, शौक उतना ही बड़ा जितने पर आप नियंत्रण रख सकें, और जागरूकता इतनी कि आपका परिवार सुरक्षित रह सके। क्योंकि आप सिर्फ आप नहीं होते, आप अपने आप में परिवार का स्तंभ होते हैं, आप अपने परिवार के उजास के चिराग होते हैं। कोई आपके घर पर इंतज़ार करता है, कोई आपके चेहरे की मुस्कान से खुद की मुस्कान को जोड़ने का काम करता है। कोई घर में ऐसा भी है जो आपका इंतज़ार ही नहीं करता, बल्कि आपके लिए कुछ सपने संजो करके रखता है। उन व्यक्तित्वों को, उन आँखों को, उन हृदयों को, उन मस्तिष्कों को, उनकी भावनाओं को ध्यान में रख करके गाड़ी चलाएं, बेहतर चलाएं, सुरक्षित चलाएं, और सुरक्षित परिवार की ओर एक कदम आप बढ़ाएं और अपने पड़ोसियों को भी प्रेरित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोलो भारत माता की वंदे। हमारे बीच नायर जी भी हैं, उपस्थित हैं, राजीव नायर जी। इनसे मैं ये आग्रह करूंगा CSIT के कि आए और 2 शब्द कहें। समस्त पुलिस विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के समस्त साथीगण, उपस्थित रैली में भाग लेने वाले सभी के सभी प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह पुलिस विभाग के द्वारा सड़क सुरक्षा माह बनाया जा रहा है, यह एक तरह से एक जागरूकता है। यानी कि हम सबको अवगत कराया जाए कि सुरक्षा जो कि स्वयं के हाथ में है कितनी ज़रूरी है। इससे पहले जो उद्बोधन हुए उनमें बताया गया कि किस तरह कोई आपका इंतजार करता है, और सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक मोबाइल जो कि रिप्लेसेबल है, जो एक खराब होने पर आप दूसरा ले सकते हैं, उसके बचाव के लिए आप कवर चढ़ाते हैं। और ये सर, ये शरीर, इसके बचाव के लिए अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो सोचिए, ये शरीर तो एक ही बार मिलता है एक जन्म में, और इस शरीर के साथ ही आप अपने सारे संसाधनों को, अपने सारे नियर डियर्स को, अपने सारे सभी लोगों को साथ रह सकते हैं, उनकी खुशियों में सहभागी बन सकते हैं। तो ये हम सबका दायित्व बनता है कि ये जो जागरूकता दिलाई जा रही है, ये जो समय समय पर अवगत कराया जा रहा है, ये सिर्फ यहाँ जितने वर्दीधारी बैठे हैं उनकी जवाबदारी नहीं है, ये हम में से हर एक का कर्तव्य बनता है। 1 सेकंड की जल्दबाजी आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है, गंतव्य बदल सकता है। जाना था जापान, पहुंच गए चीन हो सकता है। अर्थात अगर आप ध्यान न दें, थोड़े थोड़े जो नियम बनाए गए हैं उसको उपयोग में न लाएं, आप ये सोचें कि सामने वाला नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूं। अरे आपसे जुड़े लोग आपसे जुड़े हैं, दूसरे से जुड़े लोग दूसरों से जुड़े हैं, और एक एक व्यक्ति अगर नियम का पालन करे तो जो समस्याएं आती है पुलिस विभाग को या परिवारों को, ये समस्याओं से निजात मिल जाएगा। आज हम सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई एक ऐसा न्यूज़ एक दिन गुजरता है जबकि आपको समाचार नहीं मिलता कि इस जगह पर यह दुर्घटना हो गई, इतने लोगों के साथ ये दुर्घटना हो गई। तो ऐसा क्यों? सारे पढ़े लिखे हैं, सारे जानकार हैं। यदि आप अपने बारे में सचेत नहीं है तो ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि आप अपने साथ वालों के बारे में सचेत रहेंगे। ट्रैक्टर रैली के माध्यम से गुड़गांव में ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया है हमारे ट्रैफिक टीम द्वारा, इसके माध्यम से कि बैनर पोस्टर लगाए गए हैं कि ट्रैफिक नियमों की पालना कैसे की जानी चाहिए और उल्लंघनों में क्या क्या उसमें फ़ाइन के प्रावधान है। इस प्रकार हमारा जो ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ चल रहा है उसके तारतम्य में ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे लोगों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में अवेयर करना और उनमें एक मोटिवेशन पैदा करना कि ट्रैफिक नियमों की पालना करें, जो कि जिसके कारण ना सिर्फ वो अपने आप को सुरक्षित रखें और दूसरों की ज़िंदगी को भी सुरक्षित रखें। तो सर जो ट्रैक्टर रैली है, ट्रैक्टर रैली क्यों?
शहर में? ये एक इनोवेटिव तरीका है हमारे ट्रैफिक टीम द्वारा निकाला गया है टीएसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में, तो जिससे कि लोग आकर्षित होंगे और जो हमारे बैनर हैं उनको पढ़ेंगे और उससे ट्रैफिक अवेयरनेस